अबे यार क्या थर्ड क्लास चाय। आई सजेस्ट कि तुम दोनों मत पीना। अच्छा वैसे इब्राहिम, मुझे याद आया कि तुम लिखते बहुत अच्छा हो, मैंने सुना भी है कहीं, तो कुछ अर्ज कर दो। क्यों? ज़िंदगी ज़िंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। प्यार हो, जज्बात हो और एहसास, ये सब जीने की उम्मीद है। कुछ भी नहीं समझा, सीरियस। देखो अहमद इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात और जज्बात से गुजरता है जो उसकी सोच को बदलते हैं। प्यार से इंसान करीबी रिश्तों की अहमियत समझता है। जज्बात इजहार मदद देते हैं और एहसास दूसरों का दुख महसूस करवाता है। ये सब मिलकर ज़िंदगी जीने का हौसला देते हैं। फारिस, हाँ बोलो। किधर गुम हो गए? कुछ नहीं यार, बस ज़िंदगी की कुछ अधूरी कहानी है, उसे मुकम्मल करने की कोशिश में लगा हूँ। कब कैसे पता नहीं, और होगा भी नहीं इसका भी कोई आइडिया नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज़ का गिल्ट है, या शायद तुम किसी के इंतज़ार में हो। ऐसा ही है? सही कह रहे हो तुम। जब आप किसी को खुद से ज़्यादा चाहने लगते हो ना, और उस इंसान की तरफ से आपको कोई गहरा सदमा लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप खुद को मूव ऑन कर सकते हो? देखो फारिस, इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियों से ही सीखता है। वैसे भी माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता यार। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। हिम्मत नहीं हारो, ना उम्मीद कभी नहीं होना। रिलैक्स, परेशान बिल्कुल ही मत हो, ठीक है? परेशान नहीं होना बिल्कुल। अच्छा यार, बहुत थर्ड क्लास चाय है ये। और हाँ, याद आया यार, आज आपकी भाभी की बर्थडे भी है। नाइस तो यार। मुझे निकलना है, अरेंजमेंट भी करना है, तो चलते हैं। ऑफिस में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। मुझे ठीक है। कुछ काम है, मार्ट जाना है, तो फिर होती है सही। मुलाकात। इंशाल्लाह ठीक है, फिर ओके मिलते हैं भाई। यार, मैं भी निकलूंगा। ओके, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ। हाँ ठीक है। Happy birthday, Zoya! Happy birthday, Zoya! Happy birthday, dear Zoya! Happy birthday! आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एवर। मुझे तो आज बहुत ही मज़ा आया भाई। हाँ बहुत मजा आया, सही कह रही हो। अच्छा गाइस, लगता है बाबा आ गए। आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है? हाँ। बाद में मुलाकात होती है। चलो ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये जोया, जोया हाँ क्या हो गया? परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? फारिस, वो मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन लेकिन क्या? बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू।
इतना टाइम गुजर चुका है और तुम अभी तक अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आए हो। और मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे मामू के बेटे से, और आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद इन दिस वीक। सोया, ये क्या बोल रही हो तुम यार? अच्छे से जानती हो अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मैं अभी कुछ स्टेप नहीं उठा सकता। जस्ट 2 सेमेस्टर की तो बात है, प्लीज़ समझो यार। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को और नहीं वेट करवा सकती। फैमिली की तरफ से प्रेशर है। सोया, तुम अच्छे से जानती हो मेरी कंडीशन, मैं कितने चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। तुम सब कुछ तुम्हारे सामने है। एटलीस्ट जब तक मेरी सिस्टर की शादी नहीं होती मैं कुछ स्टेप नहीं उठा सकता। ओके फाइन, रहो तुम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। मैं अब कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। जो कर सकती थी वो मैंने कर लिया, अब मैं उन्हें और नहीं रोक सकती। जा रही हूँ मैं। वेट अ मिनट, ये क्या तुम बोल रही हो? हाँ, सब तुम्हारे सामने है। क्या तुम जानती हो कि लोग क्या कहेंगे तुम्हें उठा के ले आऊँ? कि एक मुसीबत फिर से उठा के ले आए। और हाँ, शादी कोई मामूली खेल नहीं है, लाखों का सामान लगता है, 10 चीज़ें होती हैं। क्या कहेंगे लोग? ये सोसाइटी में जीने नहीं देगी। तुम लड़कियां ना बस जस्ट इमोशनल ब्लैकमेल करना जानती हो और कुछ भी नहीं। जसबिया, जोया कहाँ है? आई डोंट नो, इधर ही कहीं होगी। यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं है। मैं रात उसके घर गया था, उसने मुझे एक तो ब्लॉक किया हुआ है। मुझे बताओ जोया कहाँ है? आई एम श्योर तुम्हें मालूम है। प्लीज़ फारिस, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझे क्लास लेनी है। आई हैव टू गो। डोंट हाइड एनीथिंग जसबिया, मुझे सब पता है कि तुम्हें जोया के बारे में मालूम है। सीधी शराफत से बताओ जोया कहाँ पर है? और अगर शराफत से नहीं बताऊंगी तो क्या करोगे? चिल्लाओगे मुझ पे? है फारिस, तो चिल्लाओ ना। तुम लड़कों का और काम ही क्या है? जब अपनी गलती होती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। जोया टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट यस्टरडे इंसिडेंट। सबके सामने चिल्लाए थे ना, अब मुझ पर भी चिल्लाओ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर सच सुन लो। जोया चली गई है तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। कल रात को ही अपने अब्बू के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है। एंड चेरी ऑन द टॉप, आज दोपहर को उसका निकाह भी है। अब तुम्हारी और तुम्हारी फजूल मजबूरियों के दरमियान ना कोई नहीं आएगा। ब्लडी फूल मैन, जहाँ मर्दानगी दिखानी होती है वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है। जोया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। फारिस, अब कुछ भी सुनने सुनाने को नहीं बचा है। जाने दो प्लीज़ मुझे। शर्मिंदा हूँ अपनी उस गलती से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं अपनी उस बदतमीज़ी से शर्मिंदा हूँ। तुम्हें हमेशा से ना बस तमाशा बनाना आता है। तुमने पहले भी यही किया था और तुम अब भी यही कर रहे हो। जाने दो मुझे। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ और मैं आज तुम्हारा वेट करूँगा जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मुझे उम्मीद है तुम ज़रूर आओगे। सो क्या चल रहा है? कुछ ख़ास नहीं, जॉब और बस घर की जिम्मेदारियां एज यूजुअल। एंड व्हाट अबाउट यू? मैं एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ एक सेमिनार अटेंड करने। वाओ ग्रेट। और बताओ, तुम्हारी दोनों बहनों की शादियाँ हो गई? हाँ, माशाल्लाह से दोनों बहनों की शादी हो गई है। ऑलमोस्ट एक सिस्टर तो मेरी दुबई सेटल्ड हो गई है। एक्चुअली उसकी सेकंड मैरिज है वैसे, बट डोंट वरी, शी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कंफर्टेबल। उनके जो हस्बैंड हैं वो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई परेशानी, चिल माहौल है, सब ओके। ये तो अच्छी बात है। तुम बताओ। क्या बताऊँ? अपनी शादीशुदा लाइफ
फारिस, देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। श्योर, हाँ बताओ, मैं शायद कुछ हेल्प कर सकूँ। ओ फारिस, मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वेट अ मिनट, डिवोर्स? हाँ, कैसे? शादी के बाद पता चला कि मेरा हस्बैंड पहले से ही शादीशुदा था। पूरा दिन घर का नौकरानियों की तरह काम करवाता था, सबके सामने जलील कर देता था। वो तो बचपन में ही बस मम्मा और मामू ने हमारी बात पक्की कर दी, इसीलिए उसने मुझसे शादी की, वरना तो वो मुझसे कभी शादी भी नहीं करना चाहता था। सिर्फ मामू की ज़िद की वजह से उसने शादी की। उसने कभी मुझे वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं किया। हमारी रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, इतना बुरा मुझसे बिहेव करता था, मैं तंग आ गई थी। तलाक लेना चाहती थी उससे, लेकिन घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मज़े की बात तो ये है कि वो लोग अगेंस्ट थे इस डिवोर्स के, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलाक ले ली। देखो तुम परेशान नहीं, और प्लीज़ एटलीस्ट रो तो मत इस तरह। तुम नहीं समझोगे मेरी फीलिंग्स को। जोया, मुझे भी तुमसे कुछ शेयर करना है। हाँ बताओ। वो क्या है ना कि एक्चुअली मैंने भी शादी नहीं की अभी तक। आर यू सीरियस? हाँ जोया, तुम खुद बताओ ना, आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हो और उससे इतनी अटैचमेंट के बाद किसी और का कैसे सोच सकते हो? आज भी तुम्हारी कलाई पे मेरी दी हुई वही घड़ी है जो यूनिवर्सिटी में मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हें याद है? मैं सच में उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। बट मैं सच में, मुझे दुख होता है कि मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से तुम मुझसे दूर हो गई। मैं जेन्युइनली तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, माफ़ी तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे मिलेगी। हाँ, क्या शर्त? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हो? हाँ करता हूँ, ऑफ कोर्स। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी मतलब हाँ या ना? अरे बाबा, हाँ बिल्कुल हाँ। कोई शक है तुम्हें मेरी मोहब्बत पे? हाँ है शक। जोया सीरियसली, तुम सच में नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो तुम। ये देखो, मैंने आज भी वो वॉच बहुत संभाल के रखी हुई है, दिखाओ तुम अपना हाथ। हाँ, मेरी भी वॉच अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल, ये वॉच वही है